माँ भगवती गायत्री। अथ श्रीमद् भागवत महापुराण महात्म्य वर्णन, पहला अध्याय। एक रदन सिंदूर बदन, काटहि विघ्न हमेश। राम लग्न मानस विमल, विचरहि सदा महेश। व्यास देव पद कंज, मंजु और ध्यान लगावत। नाश होत तम तोम विमल, विद्या चली आवत। विकसत कविता कुंज पुंज, चहु ओर सुगंधित। कवि मन मधुकर निकर लेत, रसमोद सहित नित। जेहि ओर विश्व के चपल, चख अनुरागे लागे रहे। तेहि राम लगन निज सृष्टि के पथ रथ में पागे रहे। व्यास देव पद कंज, मंजु उर ध्यान लगावत। नाश होत तम तोम विमल, विद्या चली आवत। विकसत कविता कुंज पुंज, चहु ओर सुगंधित। कवि मन मधुकर निकर लेत, रसमोद सहित नित। जेहि ओर विश्व के चपल चख, अनुरागे लागे रहे। तेहि राम लगन निज सृष्टि के पथ रथ में पागे रहे। व्यास ने बनाए, सुखदेव ने सुनाए गाए। केते ज्ञानियों ने गोत इसमें लगाए हैं। पार तो न पाए सब ही से आए लौटे। मोटे मोटे ग्रंथ लोग रच के बनाए हैं। गूढ़े तत्व ज्ञान पे हैरान बुद्धि विद्या भान। योग और विराग पे विवेक तो लजाए हैं। राम लग्न मन में हमारे भी लगी है। लग्न ईश के भरोसे, तापे लेखनी उठाए हैं। प्रेम से बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। नारद सनकादि समागम और भक्ति ज्ञान वैराग्य वृत्तांत। द्वापर के अंत में जब श्री कृष्ण जी अपनी लीलाओं को समाप्त कर बैकुंठ चले गए और कलयुग के आगमन के परिणाम स्वरूप धर्म क्षय और अज्ञान का अंधकार बढ़ने लग गया, तो तत्कालीन ऋषियों को धर्म रक्षा की चिंता हुई। उन्होंने नैमिषारण्य में अपने एक बृहद सम्मेलन का आयोजन किया। वहां देश देशांतर के समस्त ऋषि महर्षि उपस्थित हुए और संसार का कल्याण कलयुग के आ जाने पर कैसे हो, इस पर विचार विमर्श आरंभ किया। ऋषियों में श्रेष्ठ शौनक जी ने महर्षि सूत जी से कहा कि हे भगवान, इस समय केवल आप ही सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी और अनुभवपूर्ण तपस्वी रह गए हैं। अतएव आप कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे कलयुग में मनुष्यों का कल्याण हो। सूत जी ने कहा कि मेरी समझ में इसके लिए वो कथा ही सर्वश्रेष्ठ उपाय है कि जिसे शुकदेव जी ने राजा परीक्षित को सुनाया था। वो कथा परम भक्तिपूर्ण और श्री कृष्ण जी को प्रसन्न करने वाली है। उस कथा को सबसे पहले सनकादिकों ने नारद जी से कहा था और इससे पहले नारद जी ने इसे ब्रह्मा जी से सुना था। सनकादिकों ने नारद जी से इस कथा को कैसे कहा, इसका इतिहास मैं तुमसे कहता हूं, ध्यान देकर सुनो। एक बार सनकादिक ऋषि विशाला नगरी में गए तो वहां देखा कि नारद जी अत्यंत चिंतित और उदास बैठे हुए हैं। ऋषियों के पूछने पर नारद जी ने कहा कि मैं अभी अभी काशी, प्रयाग, मथुरा आदि तीर्थों का पर्यटन करके लौटा हूं। मुझे वहां ये देखकर महान क्लेश पहुंचा है कि कलयुग के आ जाने के कारण सर्वत्र पापाचरण फैल गया है और ऐसे निंदनीय कार्य होने लग गए हैं जैसा पहले कभी नहीं हुआ था। श्री कृष्ण भगवान की क्रीड़ा भूमि में
मैंने एक तरुण स्त्री को अत्यंत दीन अवस्था में बैठे देखा कि जिसके पास 2 मृतक मनुष्य पड़े थे और वो उनकी सेवा में तल्लीन थी। मेरे प्रश्न करने पर उस स्त्री ने बताया कि मैं तो भक्ति हूं और ये दोनों मेरे पुत्र ज्ञान और वैराग्य हैं, जिन्हें कली ने यानी कलयुग ने जर्जर करके मृत अवस्था में पहुंचा दिया है। मैं द्रविड़ देश में उत्पन्न हुई और कर्नाटक, महाराष्ट्र और गुजरात तक आते आते बूढ़ी हो गई। यहाँ वृंदावन में आ जाने के बाद मैं तो पुनः जवान हो गई, तरुण अवस्था को प्राप्त हो गई, किंतु ये मेरे दोनों पुत्र ज्ञान वैराग्य मृतक हो रहे हैं। अतएव मैं यहाँ से दूर देश चले जाने का विचार करती हूँ। ये बात मेरे समझ में नहीं आई कि इस स्थान का ये विपरीत प्रभाव कैसे है कि मैं तो युवा हो गई और ये मेरे पुत्र युवा नहीं हुए। यदि इसका कारण आप कुछ जानते हो तो हमें बताइए। नारद जी ने कहा कि कलयुग के कारण ज्ञान और वैराग्य लुप्त प्राय हो रहा है और केवल एक भक्ति ही मनुष्य के लिए कल्याणप्रद मार्ग अवशेष रह गया है। यहाँ वृंदावन में भक्ति नाच रही है, अतएव तुम यहाँ आकर तरुण हो गई तो ये कोई आश्चर्य नहीं। भक्ति ने कहा कि राजा परीक्षित ने कलयुग को स्थापित कर अच्छा काम नहीं किया। नारद जी ने कहा कि राजा परीक्षित कलयुग को मार डालने के लिए उद्यत हो गए थे, परंतु वो उनकी शरण में आ गया और राजा ने ये समझकर कि अन्य युगों के जप तप समाधि आदि के फलों में से कहीं श्रेष्ठ फल कलयुग में केवल श्री कृष्ण के गुणानुवाद से प्राप्त हो जाता है। अतएव उन्होंने कलयुग को छोड़ दिया और वो प्रतिष्ठित हो गया। अब तो ज्ञान बीज के स्थान पर भूषा बोने के समान निष्फल हो गया, तीर्थों का फल भी चला गया। ऐसी स्थिति में भक्ति के अतिरिक्त धर्म ज्ञान आदि में अब कुछ भी सार तत्व नहीं रह गया। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर करें। हमारे आश्रम की विभिन्न धार्मिक गतिविधियों से जुड़ने के लिए हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। हमारे आश्रम के फेसबुक पेज को लाइक करें, सुशिष्ट श्री विदुराश्रम स्वामी कृष्णानंद स्मृति ट्रस्ट, और हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट को फॉलो करें श्रीविदुराश्रम.सुशिष्ट। अधिक जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट पर जाएं www.sushist.in। जय श्री राम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।